क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की तो एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा है, पढ़ा रहा है। आप ट्यूशन गए तो एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा है और पढ़ा रहा है। और जब आप YouTube पर कोई कॉन्सेप्ट समझने आते हो या किसी चीज़ का रिवीजन करने आते हो तो भी YouTube पर एक टीचर आपसे बहुत दूर स्मार्ट बोर्ड पर, वही ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड वही बात है, और आपको नॉलेज दे रहा है। खैर, टीचर की ज़रूरत ज़रूर है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन ये पेसिव वे ऑफ लर्निंग है। एक्टिव वे ऑफ लर्निंग करने के लिए आपको एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन करना ही पड़ेगा। और ये जो तरीका है आज NCERT का चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो NCERT का एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं सरल वे में, मतलब स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग वे में करने वाले हैं। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आएगा तो आप एक्टिव रिकॉल ही करोगे। कैसे? देखो, आप बिना इसके रह नहीं सकते, यही नेचुरल टेक्निक है, राइट। बार बार जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझेंगे भी नहीं। देखो, स्क्रीन पे जनरली क्या होता है कि आप क्लास में पढ़ो या यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है या कोई भी टीचर यदि आपके सामने खड़ा है या मैं ही आ जाऊँ यार आपके सामने स्क्रीन वगैरह ये सब रिकॉर्ड छोड़ करके, यदि मैं प्रैक्टिकली क्लास में पढ़ाना शुरू करूँ तो वो भी पेसिव लर्निंग ही होगी, राइट। मैं टेक्निकल बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि आपको जब तक आप अपना एक्टिव वे में इसको रिकॉल नहीं करोगे, जब तक सेल्फ टेस्टिंग नहीं करोगे और इसको स्पेस्ड इंटरवल्स में नहीं करोगे, तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ स्टडिंग, रिमेंबरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के NCERT सॉल्यूशंस चैप्टर 1 के हम कैसे कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया यहाँ पर, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो ये क्वेश्चन आया तो हमें सबसे पहले पॉज करना है और आंसर, क्योंकि चैप्टर हमने समझ लिया, अब हम यहाँ पर सेल्फ टेस्ट करने आए, मतलब एग्जाम का जो सिनारियो है वो हम देखने यहाँ पर आए हैं, वो ही हम सिमुलेट कर रहे हैं, उसी में हम आ गए हैं और हम सीधे सीधे रिकॉल करना शुरू करेंगे। क्यों करते हैं भाई? आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए मैं गाइड कर रहा हूँ, इसको वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, जल्दी से रिकॉल करना है और फिर चेक करना है कि हमारा आंसर क्या था। मैग्नीशियम रिबन क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि वो मतलब ढंग से फिर जलेगा नहीं और मैग्नीशियम ऑक्साइड आसानी से बना लेगा। तो क्या है, क्लीनिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज इंपॉर्टेंट बिफोर क्लीनिंग टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्मिंग स्टेबल मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। तो इसलिए कर लेते हैं। चलो, मैंने ठीक ठाक आंसर दिया। आपको यहाँ पर आंसर ऑनेस्टली देना है, ईजी बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। शुरू में यदि आप सही भी हो तो आपको गुड देना चाहिए ताकि 2-3 बार आपका रिकॉल हो जाए। हार्ड दोगे तो ऑनेस्ट रहोगे आप। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये तीनों आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में एक क्या करना है, पेपर लेना है, पेन लेना है और सीधे जैसे एग्जाम हॉल में लिखते हैं इसका आंसर जो भी हो, नहीं बन रहा हो, आधा बन रहा हो, जो भी बन रहा हो, इसको नोट करना है और फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद में शो आंसर पे क्लिक करना है। तो ये आपके तीनों आंसर हैं। फिर इस बेसिस पे आपको फीडबैक देना है कि ये कैसा था, गुड था, हार्ड था। तो जनरली यदि आपको बन गया तो ठीक है, नहीं तो यदि बन गया तो भी गुड। तो आई एम क्लिकिंग ऑन गुड हियर। Now write a balanced chemical equation with state symbols for following reactions. Okay, so solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium blah blah blah, and sodium hydroxide solution in water reacts with the hydrochloric acid to prepare blah blah blah. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका NCERT बुक का है और इसको फिर से वही करना है, पेन एंड पेपर लेना है, एक्टिव रिकॉल करना है, एग्जाम हॉल जैसा सिमुलेशन करना है और फिर उसके बाद में आंसर चेक करना है। ये आंसर है, आंसर आपका आ गया, उसके बाद में अकॉर्डिंगली फीडबैक देना है, राइट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। चूना लगा रहा है क्वेश्चन। नेम ऑफ द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। क्या होगा भाई? करना है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम इन फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट विथ वाटर। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपके NCERT के, फिर से वही करना है, कॉपी में लिखना है और उसका आंसर चेक करना है। तो आंसर ये है, द सब्सटेंस X which is used in white washing is quick lime और calcium oxide and its formula is CaO। और दूसरा रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH whole twice। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7
डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो ये जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एनसीईआरटी बुक में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको गैस करना है आंसर क्या होगा। और फिर जब आप आंसर दे दो तो आंसर ये है, इन एक्टिविटी 1.7 one test tube collects twice as much as gas as the other due to water undergoing hydrolysis, producing hydrogen and oxygen gas. Following electrolysis, twice the amount of hydrogen and one amount of oxygen gas are released, resulting in the doubled hydrogen collection compared to oxygen. Okay, fine. यदि आपको नहीं बना तो click on hard. This question will come again and again. लेकिन यदि मैं हार्ड क्लिक करूंगा तो उसकी एल्गोरिदम बार बार ये क्वेश्चन लाएंगी जब तक ये लर्न नहीं हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई एम क्लिकिंग ऑन गुड। सो व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट? आंसर सोचिए एंड देन आप भले वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। When an iron nail is placed in copper sulfate solution, iron displaces copper due to its higher reactivity. This causes a color change in the solution. The reaction is Fe plus copper sulfate gives ferrous sulfate और बेचारा copper हो गया बाहर। So this is displacement reaction. Give an example of a double displacement reaction other than one given in activity 1.10. तो activity 1.10 आपका एनसीईआरटी में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा and then उसकी बेसिस पे आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। The silver nitrate and sodium chloride का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। In this process, ions switch places leading to the formation of white silver chloride precipitate. The reaction is as follows. ये ions है, ये पूरा change हो रहा है। Now silver is reacting with chloride and sodium is reacting with nitrate. तो silver chloride, right? And प्रेसिपिटेट फॉर्म रहा है NaNO3, मतलब ये ऐसा बन रहा है। NaNO3 भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेकिन यहाँ आयन के फॉर्म में लिखा है AgCl प्लस NaNO3, राइट। सो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है, फिर से पॉज करना है, कॉपी पेन पकड़ना है एंड देन चेक करना है। आंसर इज दिस, द सोडियम इन द फर्स्ट इक्वेशन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and the copper in the second equation is reduced due to the addition of hydrogen gas, right? Next, which of the statement about the reaction below are incorrect? Lead oxide plus carbon gives lead plus carbon dioxide. So lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized और lead oxide is getting reduced. तो फिर से आपको पॉज करना है, आंसर सोचना है, एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हो, करना चाहिए क्योंकि एग्जाम हॉल नहीं है, और उसके बाद में सही आंसर देखना, तभी आपको याद आ जाएगा ये आंसर। ए एंड बी। ए, बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड and because the removal of oxygen from lead is added to the elemental carbon, मतलब ये दोनों जो है wrong है। lead is getting reduced and carbon dioxide is getting oxidized. Okay, उसके बाद में next question है Fe2O3 plus aluminium gives aluminum oxide plus iron. The above reaction is an example of, ये तो दिख रहा है, which? Okay, आपको आंसर करना है। The answer is displacement reaction, इसका explanation है। This is the explanation. You can pause and read. We are moving to the next question. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Take the correct answer. क्या होगा भाई iron fillings में hydrogen gas? Oh, निकल पापा। Hydrogen gas and iron chloride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. No reaction takes place. Iron salt and water are produced. क्या है भाई आंसर? आंसर है hydrogen gas and iron chloride are produced. So the chlorine from hydrogen chloride is blah blah blah. आप देख सकते हैं रिएक्शन है ये वाला। Next question. What is balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? फिर से आपको आंसर रिकॉल करना है, सही and then check करना है।
A balanced equation has equal number of different atoms on both sides of the reaction. Balancing chemical equation is crucial to follow the law of conservation of mass and other things. Now translate the following statement into chemical equation and balance them. तो ये है 1 2 3 4 ABCD, इसको आपको करना है, पॉज करना है एंड देन रिकॉल करना है, राइट करना है एंड देन चेक करना है अपना आंसर. So this was the question and this is the answer. Unbalance this, balance this, unbalance this one, balance this one. तो ये आपको चेक करना है. ये प्रॉपर वे है एक्टिव रिकॉल करने का और सही में टेस्ट करने का कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है. ऐसे यूट्यूब के वीडियोस देखने से और टीचर के बार बार लेक्चर अटेंड करने से नहीं होगा, खुद को टेस्ट करना पड़ेगा. नाउ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. तो वही आपको सिमिलर वही करना है, आपको कॉपी पेन लेना है एंड देन उसको बैलेंस करना है एंड देन चेक द आंसर. दिस इज आंसर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव फीडबैक. ये मैं नोट्स आपको देने वाला हूँ, है ना मज़ेदार बात. चलो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. फिर से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है एंड देन चेक करना है. दिस इज द आंसर. And next, again this question, pause, solve, and then check. So this is the question, and here also you have to write the type of reaction in each case. ये सब केस के क्या क्या types of reaction है वो भी देखना है. Now, what is meant by exothermic and endothermic reaction? Give examples. Again, you have to रेफर योर बुक, वट एवर यू आर रिकॉलिंग. रिकॉल करो पहले क्या है ब्रेन में, कितना खाली है कितना भरा हुआ है, ये देखो एंड देन सी द आंसर. सो दिस इज द आंसर. एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस, इवेपोरेशन. ऑन द अदर हैंड दीज एक्सोथर्मिक, ये सब एक्सप्लेनेशन है. वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन. अब देखो यहाँ पर एक्टिव रिकॉल का कमाल. थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था, राइट? अब ये क्वेश्चन ये पक्का करने के लिए आ गया आपके पास में कि आपको ये क्वेश्चन याद हुआ या नहीं. तो फिर से इसको रिकॉल करना है. यही तो पावर है एक्टिव रिकॉल का. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, नेचुरली स्टेबल सब्सटेंस रहता है, वो बनाने के पीछे पड़ा रहता है, ऐसा कुछ है. सो क्लीन ब्ला 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 टू बर्निंग टू प्रिवेंट रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्मिंग स्टेबल मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये अब देखो ये 1 डे पे आ रहा है. यदि मैंने अब इसका आंसर प्रॉपर दे दिया तो अब ये क्वेश्चन से आज मेरा पीछा छूटा. Why is respiration considered to be an exothermic reaction? क्यों है भाई? सोचो आंसर एंड देन. Like requires energy for survival which we get from food. During digestion, food molecules break down into simpler ones like glucose. When these substances combine with oxygen in our body cells, they form carbon dioxide, water and release energy. Because this energy is in the form of heat, which maintains our body temperature, respiration is classified as an exothermic reaction. This reaction is this one. Okay, next question. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for decomposition reaction. Pause, think, test yourself. So ये इसका आंसर है बड़ा सा. चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. Write one equation each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light or इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, वो पूरा एनसीईआरटी बुक वाला है. सो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस. तो ये एग्जांपल देना है हमें. एंड देन नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पॉज, अगेन पॉज करो एंड देन सी द आंसर. So ये इसका आंसर है. In a displacement reaction, a more reactive substance replaces less reactive, blah blah blah. Displacement reaction involves a single displacement, while double displacement has an answer involves double displacement. 2 displacements होते हैं. तो ये हो गया इसका आंसर. Next, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction by copper metal. Write down the reaction involved. Pause, think, and then write, and then check. So this is the reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये आ गया अनदर क्वेश्चन. अब इसका फिर से वही करना है, आपको चेक करना है. एंड दिस इज द क्वेश्चन. ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपने फिर से सही आंसर किया तो ये इस क्वेश्चन से आज आपका पीछा छूटा. ये क्वेश्चन फिर से आया, फिर से आपको इसका आंसर चेक करना है. एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन चल रहा है अब. तो
फिर से इसको चेक करना है और फिर से ये आंसर सही से आने पर, और यदि नहीं आया तो फिर से इसको आपको टेस्ट करना है। तो ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा जब तक आपको याद नहीं होगा। अब नाउ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है और ऑनेस्ट रहना है, ताकि आपका जो मैटर है या आपका सब्जेक्ट चैप्टर है ये अभी के अभी तैयार हो जाए। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको आगे। So what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. तो फिर से आपको सोचना है, एक्टिविटी कॉल करना है, देन चेक करना है। ये इसका आंसर है। When a soluble salt solution are mixed, double displacement reaction occurs in exchanging ions between the compounds. If one of the resulting compounds is insoluble in water, it forms a solid settling at the continuous bottom. This solid is called a precipitate and blah blah blah. ये reaction है। Next is explain the following in terms of gain of oxygen with 2 examples each, oxidation and reduction. Now think and then see the answer. Check yourself. A shiny brown color element X on heating the air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. तो ये है ये वाला आंसर। Again मैंने जल्दी कर दिया, वैसे आपको पॉज करना है and then honestly recall करना है। सॉल्यूशन फॉर वाइट वॉशिंग, देखो आ गया फिर से वही क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड, मुझे तो याद हो गया, और उसमें बोलना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यस, तो ये क्वेश्चन भी देखो याद आ गया। एक्टिव रिकॉल का पावर, स्पेस रेपिटेशन की शक्ति। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 but double the amount of collected in the other? देखो फिर से आ गया, फिर से राइट। तो ये क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर करना है। एंड देन Why do we apply paint on iron articles? अरे बाबा जंग ना लगे इसीलिए, सो रस्टिंग से बचाने के लिए। सो ये इसका और टेक्निकल आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? ताकि चिप्स कुरकुरे रहें। No, the primary reason for flushing nitrogen into food packets containing oil and fat is to prevent rancidity. Rancidity happens when the oil or fats react with oxygen, causing an unpleasant smell or taste. And blah blah blah. तो ये भी आपको याद होके ही रहेगा इसमें। Why does the color of copper sulfate solution change when iron is depleted? अरे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है भाई, ये हो जाता है। फिर से आ रहा है ये क्वेश्चन। अब हमने इसको कर दिया अगले दिन के लिए। बाय बाय। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल। देखो कोरोजन डेंसिटी फिर से आया, एंड क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए फिर से आपको बार बार टेस्ट करेगा। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। फिर से आ गया ये क्वेश्चन। रिकॉल कीजिए क्या था इसका आंसर। इसका आंसर था ये वाला, सिल्वर नाइट्रेट। ग्रेट। नेक्स्ट, identify the substances that are oxidized and that are reduced in the following equation. अब ये हो गया फिर से। तो ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बार बार आते जाएंगे और आप इसके यदि सही आंसर करते जाएंगे और या ऑनेस्ट रिव्यू करते जाएंगे तो ये फिर क्वेश्चन आपसे पक्के होते जाएंगे और सही मायने में अभी से भाई साहब आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक भूलेगा ही नहीं, आप चाहोगे भी तो नहीं भूलेगा। ये इतना पावरफुल स्टडी टेक्निक है। सो यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सेकंड बार में सारे आंसर सही दे दिया है। ये आइडियल कंडीशन नहीं है और आपको ऑनेस्टली इसको करना है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं ऐसा कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ये आपको प्रॉपरली करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये एंकी डेक फ्री में आप इसको कर लीजिए और करके देखिए भाई। फिर आप बताइएगा कि ये एक नेक्स्ट लेवल स्टडी टेक्निक है जो यूट्यूब में बताओ अभी आ रही है। इतना लेट कर रहे हैं दूसरे लोग यूज़, लेकिन अभी क्लास 10 में अभी हम करना शुरू करेंगे भाई। तो चलो भाई, यहाँ पर होता है हमारा ये डेक फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।